छोड़ चला तोरा भाई न बहना, छोड़ चला तोरा भाई रे बहना, छोड़ चला तोरा। ये बताओ क्या है? राजकुमार सरदार जी, साथ बोले तुम एक लेटर लिखो जी। अर्चता प्रधान के नाम से लेटर लिखो। क्या लिखना है सरदार जी इसमें? लिखो श्रीमान अर्चता प्रधान। ओ, प्रताप नाम से का? जी हाँ। ठीक 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 ठीक, उसके नाम से तो हम बिल्कुल लिख देंगे। लिखा। ग्राम प्रधान अर्जेटा महाराज, आपको मालूम हो कि हाँ, आपके घर डकैती पड़ेगी। आपके घर डकैती पड़ेगी, आपके घर डकैती पड़ेगी, आपका सारा धन दौलत लूट ले जाएंगे। आपको और जितनी पुलिस फोर्स बनवानी है आप बुलवा लीजिए। आप जितनी पुलिस फोर्स बुलवाना है बुलवा लीजिए, लेकिन आप बचेंगे नहीं, आपको जान से मार दिया जाएगा। डाको गुंजा। डाकू गुंजा सिंह, आपका नाम? शेरनी। शेरनी। शेरनी, डाकू शेरनी। 3 तारीख को तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। नहीं, बस यही। जी ठीक है, ये लेटर ले जाकर अर्चता प्रधान क्या पहुंचा देना तुम। चलो चलो जय बाबा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्यों? धन निरंकार, धन निरंकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अस्सलाम अबे, वालेकुम। सब एक ही बात होती है, बार बार वही बात। नहीं नहीं, हम नहीं समझ पाते तू कौने बिरादरी के है। इतने दिन से रहता है मेरे साथ हाँ। और अभी तक जान नहीं पाया मैं किस बिरादरी का हूँ। अब भाई हमका बतावत है, हमारे गांव वाले को माइन बताए पावत, दूसर के बताई नहीं पाते। तोहार माई तो का बताए हुई। ऐसी बात बोलता है नालायक। तेरी माँ ने तुझे बताया है? हाँ हाँ, कहा हम ठकुरे के ही। तू ठाकुर का है? हाँ भाई, हमारे बाप का नाम रहा नहीं। तेरा बाप ठाकुर था? नहीं, नाम तो रहे ने, काम को थोड़ा को रहे ने। अच्छा, नाम का ठाकुर है, वैसे ठाकुर नहीं है। देखा, हम तो जय श्री राम वाले ही। अच्छा। हाँ हाँ। अरे मैं खुद ही जय श्री राम हूँ बे। तोहरे नाम अर्जेटा बका। और क्या, मेरा नाम अर्जेटा प्रधान है। हो इस इलाके में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो इनका हम हेरते रहे। अच्छा, मुझे? हाँ भाई, कोई काम? दरअसल आपके चिटकी बा। हम समझे कॉलोनी के लिए आया है। नहीं नहीं नहीं, हमार कोनो काम नहीं बा, आप की चिट्ठी मेरा बा। काम है। हाँ। कौन सा काम है? खतहा है ना? खतहा? हाँ, तोहार अबे मेरा क्या खतहा है? लाइटर है,
वो जौन तुहार बहनिया न कहिवा रही, क्या बे? न कहिवा जौन तुहार बहनिया रही कि मुसहरा लेके भाग कर रहनी। अबे पागल है क्या? लेकिन हमारे एक आफत वाली बात हो कि 4 महीना पहले से वो पेट से रही करे लड़का हो गया, तो मुसहरवा नेवता देव तो का बर्थडे फाने बा, कहा जाया कि बच्चा के मामा का दे दिया नेवता, है ना? अल्लाह अपन समझ ले। हराम खोर, उल्टी सीधी बात बोलता है। अब हम कहा जानी वो ऐसे बताए से बताया? हाँ। ये बात नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ, तोरे नाम ऐसा बुजरी तो का भेद देश में। अरे चुप! बहनिया तो हर बहनिया। अरे बहन की बात नहीं है। अच्छा बंदूक गिर गई। अरे राजकुमार, हाँ बाबू साहब, मामला कब है? ये साली गुंजा डाकू कब से पैदा हो गई बे? अरे राम, कौन 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 गांडू? गुंजा अच्छा अच्छा, आज मेरे यहाँ डाका डालने के लिए लेटर भेजा है। अरे ऐसा है, हम जाते ही घरे। क्यों? हम घरे जाते ही, हमारे पास टाइम नहीं बा, हमार मेहरारू फोन करे गेहूं काटे बरे। क्यों चाह रहा है बे? अरे 4-6 रोज के बाद आए मेरा प्रधान समझता है। अभी थाने चलूंगा, थानेदार कुर्सी छोड़ देगा, कुर्सी पर मैं बैठूंगा, खड़ा होकर बात करेगा। चला थाने चल जा। था कहे? चला थाने चल चल थाने चल चलता हूं, चल। क्या मतलब? जब से राम बाबू को गिरफ्तार करके थाने पे ले आया, उसे मारा पीटा, लेकिन वह हरामखोर खून ना करने के सिवा खून हाँ करने का अभी तक जुर्म कबूल नहीं किया है। लेकिन हम भी प्रशासन वाले हैं, हम जब गड़े हुए मुर्दे से सच उगलवा लेते हैं तो फिलहाल ये साला तो जिंदा है। चौकीदार साहेब, वो जौन प्रधान जी पैसा दे रहे हैं से कुछ हम दे दे, दारू रुपये। अबे अभी कहाँ मिला है? अब दे भाई भाई। अरे उस बार की बात थी, वो लौंडिया वाला मैटर था जिसके साथ में छेड़छाड़ बलात्कार किए थे। हाँ। वो वाला पैसा बोले थे कि 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूंगा मेरे खाते में। झूठ है, गोबर में डाल। अरे वो प्रधान ने साला जब गांव के जनता के साथ में झूठ बोलता है तो हम प्रशासन वाले हैं, तो हमारे साथ में झूठ बोलने में काहे के लिए थोड़ा सा भी चूकेगा। लेकिन मौके की तलाश में हूँ चौकीदार। आज जाए तो हम जूतों से बात कर बैठे। अबे नहीं भी, वो ग्राम सभा का प्रधान है, उसकी भी थोड़ी बहुत वही इज्जत। प्रधान जहाँ को हमारे पैसा दे। पैसा तो लेना है। एक काम करो चौकीदार, हाँ। कुर्सी लगाओ। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना जी चाहता हूँ। लगाओ कुर्सी यहाँ पे। ये आ गए एक छोटी सी बात। मुसीबत सुनिए दरोगा, मुसीबत है भारी पड़ी है, वो गुंजा अब मेरे पिछाड़ी। गुंजा आपके पीछे, वो क्यों? आगे आप परम सम्मानित हमारे मेला मालिक जी। दरोगा बाबू, क्या बात है प्रधान जी? न मालूम है गुंजा नाम की डकैत कहां से पैदा हो गई हमारे क्षेत्र में, और मुझे तो ललकारा ही है। प्रशासन को भी चैलेंज दिया है कि जितना प्रशासन लगवाना हो लगवा लो। आज की रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ डाका डाल देंगे, तुम्हें जान से मारेंगे। अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा लीजिए। ये लेटर देखिए दरोगा बाबू। प्रधान जी, अगर वह गुंजा डाकू अगर आपके पीछे पड़ी हुई है, तो अगर वो प्रशासन को ललकार रही है, तो प्रशासन उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। झुकना भी नहीं चाहिए साहब। अच्छा किए प्रधान जी कि आपके पास ये लेटर आया और आप हमारे पास आए। हाँ। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा जरा सल प्रधान जी।
ये हमारे सुनील शुक्ला मेला मालिक साहब जी की बच्ची हैं। इनके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। बहन जी को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। प्रधान जी मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। डरो ना प्रधान मैं सपना सजाऊं, डरो ना प्रधान मैं सपना सजाऊं, अरे गुंजा के हाथों में हथकड़ी प्रधान जी आपको डरने की जरूरत नहीं है। रही बात उस गुंजा डकैत की, उसे तो मैं हथकड़ी पहनाकर उसे नैनी जेल की हवा ना खिला दिया तो मेरा नाम भी दरोगा नहीं। लेकिन प्रधान जी आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि जो पहली बार आपने हमारे हाथ में केस सौंपा था, हाँ? वो पैसा भी आपने हमारे खाते में ट्रांसफर नहीं किया। मोबाइल से डाला होगा, जानते हो मोबाइल का सिस्टम खराब होता है, ना गया होगा पैसा आपके खाते में। अगर प्रधान जी ये भी जान लीजिए कि प्रशासन का भी सिस्टम बड़ा खराब होता है। अगर प्रशासन कहीं अगर पलटी मार गई तो ये जान ले जान, ना तुम्हारा जी रहेगा, ना तो तुम्हारी प्रधानी रहेगी, ना तो तुम रहोगे। अरे कैसी बात करते हो दरोगा बाबू? लेकिन प्रधान जी आपके जान बचाने का कीमत कुछ अनमोल ही और कुछ ज्यादा लगेगा। क्या कीमत है? प्रधान जी आपके जान की कीमत, अगर आपकी जान को आपको बचाना है तो आपके जान की कीमत 10 लाख रुपया लगेगा। 10 लाख? अरे कुछ, अरे प्रधान हो गांव का। अरे आप प्रधान हो ये भी तो सोचिए, अगर मेरी नौकरी लफड़े में फंस जाएगी तो मेरी नौकरी के साथ साथ ये गांव वाले हमें क्या जीवित छोड़ेंगे? कहेंगे कि प्रधान हरामखोर के साथ में मिलकर आप पूरे गांव का विकास करने के बदले, रक्षा करने के बदले आप गांव वालों के ऊपर ही जुल्म ढा रहे हो, तो गांव वाले तो हमें जूता चप्पलों से स्वागत करेंगे। गांव वाली की छोड़ो बात, उनको तो वोट का सीजन आएगा ना, एक बोतल पिला दूंगा, पड़े रहेंगे। तो कोई बात नहीं, जनता को आप संभालिए, बकिया प्रशासन के काम को मैं संभालूंगा। 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और रही बात गुंजा की, गुंजा को तो अगर दौड़ा के अगर इनकाउंटर ना किया तो मेरा भी नाम नहीं। आइए आप चलिए, निश्चिंत होकर आप अपने हवेली पे आराम कीजिए। प्रधान जी, प्रधान जी, ये लोग कौन है प्रधान जी? ये लोग कौन है? कौन है? जीनत राय भट्ट है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना ना है, कॉलोनी देवे कब हमका? देखो आप लोग जानते हैं ये ग्राम प्रधान अरझेटा हमेशा बहन बेटियों की इज्जत किया है। अरे प्रधान जी अरझेटा हो, बहन बेटियों की इज्जत क्यों? अभी तो यहाँ अरद एम निकलने का रास्ता ढूंढो ना। प्रधान जी थोड़ा इधर आवा, तू इधर आओ तो। साहब नमस्ते। नमस्ते। एक बात ये बताओ, हाथ में राइफल लेकर, माथ पर काला टीका लगाकर, ये काले लिबास में तुम हो कौन? नहीं जानते बटे हम के? जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आपका परिचय? मेरा नाम गुंजा डाकू है। गुंजा डाकू? जी हाँ। एक बात याद रखना गुंजा डाकू, अगर तू यहाँ पर आई है तो ये मत सोचना कि ये मैं अकेला हूँ। तू चारों तरफ प्रशासन से घिर चुकी है। अगर जरा सी भी यहाँ से चालाकी की, भागने की या इधर उधर जाने की, तो ये सोच लेना कि मौत तेरे पग पग पर खड़ी हुई है। लेकिन दरोगा बाबू आप ये नहीं जान पाए मैं आपके पास किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो बोलो गुंजा? हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, दुश्मनी नहीं है।
मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, किस लिए? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ किस लिए आया हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। अरे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे भाई, सब लोग कह रहे हैं क्यों भाई, हमको छोड़ दिया जाए कि नहीं? छोड़ दिया जाए ना? अरे यार, तुम लोग खड़े खड़े मरवा रहे हो भाई साहब, ये तो कह दो यार कि छोड़ दिया जाए। अरे प्रशासन वाला हो यार, कभी तुम लोग का केस देख लूंगा। अरे पैसा मत देना, सबका केस देख लूंगा यार, हाँ तो भर लो। हाँ भारी है। अरे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कि बोल तेरे साथ क्या चलो। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तारा तेरी जवान। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तारा तेरी जवान। आज दिल ही तो है, दिल ईमान है, दिल रुबानी का। रहे काम दिया जाए, बोल तेरे साथ। ऐसे नहीं जाने दूंगी इसको। पहले अपना कपड़ा उतार, उतार कपड़ा। अब सरेआम एक पुलिस वाले की इज्जत लोगी। क्यों? मेरी लोग की इज्जत से तुम्हें अच्छा लगता तो खेलने में। वर्दी उतार। चल उतार कपड़ा, आज मैं तेरे इज्जत के साथ खेलूंगी। चल अरे भाई, उतार। अरे भाई, वर्दी मत उतरवाओ। उतार। वर्दी उतर जाएगी तो प्रशासन की इज्जत खराब। बिना मैं तुम्हें उतारने जाने नहीं दूंगी यहाँ से। उस दिन हमारी इज्जत लूटना चाहता था ना, देखा? आज हम तो उसी अपन इज्जत लुटवाऊंगा। जल्दी उतार, उतार, उतार कसम जल्दी। भोलेनाथ की उतार। घंटा बजा के, कसम भोलेनाथ, उतार रहा हूँ। कसम भोलेनाथ की घंटा बजा के। अबे यार, चौकीदार इधर आवे। का भौसड़ी वाले ए आ गए बेनाम बादशाह। ये भी साला पलट गया। पुष्पराज झुक गया साला। हाँ, 21 रुपया का पुरस्कार दिया है 50 की नोट में से। कहता है कि अब प्रधानी वाला डेट खत्म, अब डायरेक्ट चेयरमैन हुआ करें। हाँ, प्रधान। दरोगा बाबू, उतारो जल्दी जल्दी उतारो। अरे प्रधान मैं तो बहुत अच्छे तरीके से फंस गया यार। एक काम करो प्रधान, जब तुम्हारी ये हाल है तो हमारी कैसे रक्षा होगी? सोचो पहले, जब मेरी पतलून उतर सकती है तो तुम्हारा लंगोटा भी खुल सकता है। बिना मोहर मारे प्रधानी कामयाब ना हो लगत बा। अबे चौकीदार बता। कपड़ा उतार के जा, नाई भाई गाड़ी के पहुंचे पहुंचे फिर मिली दे दे फिर भागी। उतारो जल्दी उतारो, उतार रहा हूँ भाई। उतारो, ये भी उतारो। पहले टोपी उतारो, इसका उतारो, उतार, इसे भी उतार, उतार जल्दी से। और दोनों जूता उठाओ अपना, और दोनों सिर पे अपने धर, अपने सिर पे, मेरे नहीं। अब जा यहाँ से तू।
कि नहीं? विधवा औरतों के पेंशन भरना है फार्म। हम विधवा ना है बाटे, हमारे मन से दुआ सुहागन ये है। कमरा में बोला है खूब बढ़िया नारी सहायता केंद्र खोले है। हाँ हाँ हाँ, नारी सहायता केंद्र है हमारे पास। हाँ? औरतों की बहुत मदद करता हूँ मैं। का मदद करते हैं? अरे कॉलोनी दे देता हूँ, और पट्टा जमीन का देता हूँ, और शौचालय दे देता हूँ, और हमारी कुछ बात मानती हैं तो उनको आयुष्मान कार्ड बनवा देता हूँ। कौन बात मानत? क्या है आप लोग बेकार की बात कर कौन रहे हो? बतिया माने क्या अरे बताओ? मैं प्रधान हूँ, हमारी हैसियत है, हमारी भी कुछ इज्जत है। आयुष्मान कार्ड बनाओ बे हमार, लेकिन का बात तोहर मानी जवन तू बात कहबे आज सब मानब तोहर। ए, देखो तुम जो कहोगी मैं वो बात मान लूंगा, मेरी जान बख्श दो। का कही? आज के बाद मैं कोई गलत काम ही नहीं अब करूंगा। हमार भतार ना बनबे का तू? हाँ? राजकुमार सब नहीं के दई देवत हमका का देवे, हम तोहार बहनो ही नहीं। न तोका दे न हमका दे, ये दे ही लइटू मंगता का, झाखर राय वाले का। यहाँ बैठा है 11 रुपया का पुरस्कार बा। कहन की कहन प्रधान जी कह हम का कुछ दे दिए। अरे प्रधान जी के पहले जान बचे तो का दे। जान बचावा इनका तब लग जाऊं ही डेरा पे अपने। अच्छा 11 रुपया पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। अब ना हमार बात बनबे का प्रधान जी? हम तो का पहचानबे नहीं भे। हमार नाम पार्वती है, पार्वती? राम बाबू के मेहरारू है। अरे हाँ, पार्वती तू इस लिबास में का करी? किसी की कमी पड़ गई तुझको? कमी मन सेधु के बात है। हाँ? ये बारे तोहरे लगे आए प्रधान जी। नहीं, क्या यार बेकार की तुम लोग बात कर रहे हो। हाँ? मैं प्रधान हूँ, अब हम कहाँ जाए तो का छोड़ के? मैं ऐसा गलत काम बात कभी न मानबे हमार। ऐसा गलत काम कभी करता वो ही दिन नहीं माने तोरे साथे गलत करते हैं। अब आज हमार बात न मानवा तोरे साथे गलत करा। नहीं नहीं हाँ? ना मारोगी ना 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 नहीं नहीं नंबर ना ना नहीं ना। बहन चलो बहन और यहाँ चलो से साथे। चलती हैं। जय माँ भवानी। हे भगवान हो, अरे मोरी माई रे, अब चलते भाटे अपने भतार से मिलब। मेरा भतार शंकर भगवान है, आता होगा। ये गुंजा डाकू आरामखोर का तो आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कसो भाई तू बच्चा यहाँ का। अबे चौकीदार, अभी तक तो बचा हूँ लेकिन ऐसी हालत हो गई है वे, लग रहा है अब हमको इस थाने से अपना तबादला कराना पड़ेगा बे। अच्छा वो जो राम बाबू को पकड़े रहा है ओका कोर्ट लेके रहा का भवा। अरे कोर्ट में ले जाने के बाद वहां पर काफी टीपा टिप्पणी हो जाने के बाद कोर्ट का यही फैसला है कि उसे 302 के तहत फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है। अरे एक काम कर, मुनादी कर दे, आज सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दिया जाएगा। फांसी हो हाँ, मुनादी कर दे ताकि सब उसके नात रिश्तेदार साखी संधे जितने भी हैं उसके जान पहचान के लोग, अगर जो कोई आवाज उसकी सुनेगा उसके फांसी की आवाज कानों तक पहुंचेगी तो लोग हो सकता है कि उसकी जान बचाने के लिए या कोई ठोस सबूत पेश करे या तो कोई न कोई उसके घर से या कोई न कोई से बचाने के लिए तो जरूर आएगा ना। जी साहब जी मुनादी कर दे, मैं बैठ रहा हूँ। पहले सोमरा हो पाई जा माता सुन लो चाटी ध्यान लगाए। दूसरा सोमरा
बे साले, यहाँ मैं तुझको लाया हूँ बारात में साले भांगड़ा पार्टी में डांस करने के लिए। ननके को समझा दो शिवलाल पूरा वाले को, किसी दिन उसको भी किसी केस में ठोक दूंगा, उसको भी अंडर कर ननके आगे शिवलाल का पूरा 21 रुपया दे। नमस्ते बा भैया का। क्यों बे साले चौकीदार, ये साले ऐसे मुनादी कर रहा है बे? आप नहीं समझे साहब। क्यों? देखा साहब, हम कहे छोटा मोटा प्रोग्राम कह दी, हाँ कुछ जनता आई जाए। अच्छा। कोई सकत हो में ओकर नात रिश्तेदार जान पहचान वाले क्यों निकली हैं, ठीक बा। देखा साहब, मार रेड़े जनता आ रही है। रेड़े नहीं सारे कहबे हुआ आवत। चल ठीक है, जनता इकट्ठा हो गई है ना। हाँ, हाँ। अब एक काम कर, जल्दी से बता दे सभी लोगों को ना कितने बजे फांसी होना है, जी, कैसे जी, क्या जी। होना है, बता दे। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, लगा के ध्यान खा के पान, बूढ़े और जवान, लड़का और सयान, हमारे तरफ लगा लो अब कान। तो आए हुए नगर के पासियों, नहीं साले नगर के चमारों, नगर वासियों। हाँ, नगर वासियों, नगर निवासियों, आप सबको सूचित किया जाता क्या है। है? सूचित किया जाता है बे, सूचित किया जाता है। हाँ, सूचित किया जाता है, आप सबको सूचित किया जाता है। ए आगे आप परम सम्मानित हमारे बाबूजी राजा राम मौर्य, आप साहब की तरफ से 21 रुपया, बाबूजी का नमस्ते बा, प्रणाम बा। आप सबको सूचित किया जाता है कि जो असहाय लोग हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, उनको कृपया हमारे साहब के पास आएंगे तो सोनाटा साइकिल मिलेगी। सोनाटा साइकिल कब से बनने लगी बे? हाँ? हाँ, सोनाटा वाली कंपनी कब से साइकिल बनाने लगी? साले सोनाटा की घड़ी आती है कि साइकिल आती है बे? अच्छा, साले अच्छा, मैं यहाँ आया हूँ, घड़ी और साइकिल है, साले रेडियो बाजा देने के लिए बे, इसलिए बुला रहा हूँ, इसलिए साले मुनादी करवा रहा हूँ। नहीं। अबे साले चौकीदार कहीं खोपड़िया घूम गई, कसम से खा के कह रहा हूँ, ये गोली चफवा दूंगा साले ना, तो तुझे पिट से जी निकल जाएगा बे तेरा। और गांव के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, धान काटने, गेहूं काटने सुबह चले जाते हैं, समय नहीं जान पाते, रात में भूत प्रेत उनको पकड़ लेता है। अगर साहब के पास आएंगे तो कृपा करके उनको ये टमटी एक घड़ी मिलेगी समय देखने के लिए। जो लोग खाना बनाने के लिए असमर्थ है, खाना नहीं बना पाते, अगर हमारे साहब के पास आएंगे तो उनको एक एक की दुल्हन दी जाएगी। दुल्हन के साथ साथ सारे यह बताई दे कि एक क्या हम मोटरसाइकिल, सारे हम तो होका कहे मुनादी करे के तहिया आई है, सारे गांव में हम आई है रिश्ता करे। जब लालच पे ही तो ज्यादा संख्या में अरे तो मनेंगे। लालच के चक्कर में हम तो हर हड्डी तोड़ डाऊ। अबे भौसड़ी के साले, जितनी तेरी काम है साले उतना ही कर। चौकीदार है तो चौकीदार के तरीके से साले से रह, सर पे चढ़ गए की कोशिश मत कर। अच्छा, तो हाँ, आप सबको मालूम हो कि आज 6:05 पर राम एवं राम बाबू परदेसी को सजाए मौत यानी फांसी का आर्डर दिया गया है। जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं या मिलनी चाहती हैं, फिर साला मिलना तो ठीक है, मिलनी क्या है बे? जैसे जेंट्स कोई आ गया तो मिलने आएगा, हाँ लेडीज कोई आएगी तो मिलनी हो गया। हाँ बे चौकीदार है दिमाग, या कुछ खिलाना चाहता या खिलानी चाहती है। फिर साले खिलानी चाहती है। जेंट्स खिलाएगा तो खिलाना चाहता है, लेडीज खिलाएगी तो खिलानी चाहती अबे है। बच्चे दोनों एक ही है, एक ही बात बोलना। अच्छा अच्छा, तो आकर के कृपया उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हम साले तुमसे जूता लात करेंगे, मुलाकात। हाँ, मुलाकात कर सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं, यदि उसके सफाई में कुछ कह सकते हैं। धन्यवाद। चौकीदार मुनादी कर दिया है, जी साहब। अब आज चलते हैं, फांसी की तैयारी करते चलिए हैं। साहब। मेरा पति शंकर भगवान है, आता होगा अपने बहन का खून करके हमारा कलेजा हरियर करने के लिए।
अरे यार मेरे रानी, तुमने जैसा ही कहा था मैंने वैसा ही किया हो। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने बहन का कत्ल करके उसका कलेजा लेकर आया हूँ। अरे मेरे राजा, हाय हाय। मेरा पति शंकर भगवान है, अपने बहन का कलेजा निकाल कर लाया मेरी चूनर रंगाने के लिए। वाह मेरे राजा, ऐसा ही पति होना चाहिए कि जो अपने बहन को खून कर से। ये आगे भैया हमारे लट्टू मंगता जी, ये साहब साथ रात भर प्रोग्राम नहीं देख पाए, न बहन आयन देखे। कहन भैया बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, तुम सबके कार्यक्रम पे खुश होकर के मैं 11 रुपए का पुरस्कार दे रहा हूँ। भैया को नमस्ते प्रणाम बा, धन्यवाद। और ये मेरी रानी, सुबह सुबह का वक्त है, एक पप्पी की सवाल है मेरी। दशहरु के नाती जब अपने बहनी के नहीं भा, अपने बहनी के नहीं भा, तो मेहरारू को तू का हो सका था। अरे अगरबत्ती, मैंने अपनी बहन का खून किया, उसका कलेजा लेकर आया। अरे मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, तेरे लिए। दशहरु के नाती मेरे लिए क्या किया है? मैं अपने जिंदगी तक अपने ऐसो आराम न कर सकी, एक पति का सुख ना पा सकी, जिंदगी तक मुझे तरसाया। मुझे तो सुख दिया हमारा प्रधान पति बनकर। अंगारमती, तूने मेरे को धोखा दिया। हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया, तू मुझे धोखा दिया, मैं तुझे धोखा दिया। हरामजादे कमीने, अपने बहनी का तू खून कर जाया। जोन बहन तुहार साल भर इंतजार करा था, राखी बांधे बरे, वो दशहरु के नाते अपने बहनी को खून कर जाया। ऐसे पति के तो जी लागत बा, चाकू उठाई काट। बचाओ! बचाओ! मचायु गोरियान सुना, अरे चुनरी लहरदार सुना। अरे चंपा चमेली कलियाल बेली, अरे नैना मिला के कहाँ जात बाड़ो, नैना मिला के। हे चंपा चमेली कलियाल बेली, नैना मिला के कहाँ जात बाड़ो हो। अरे आज तो गलोरी के तुम रे दुपट्टा के कोना ऐठ के ये गोरी, दुपट्टा के कोना
आगे भैया आप परम सम्मानित तोहरा पीछे जमाना दीवाना मगर आजकल के प्रेमी बहुत सराहना हो मगर आजकल के प्रेमी बहुत सराहना भूला गइल जुम्मा फूल चल के यादव का लड़का सत्तम यादव की तरफ से 50 रुपया बा और अब आगे भैया अशोक निराला जी आप साहब बिरहा गायक कलाकार जी आपके चाचा ये हम बगल गाड़ी पे बैठा हैं 11 रुपया का पुरस्कार बा चाचा जी को नमस्ते बा चढ़ली जवानी आके लेला मजा हो रानी चढ़ली जवानी आके लेला मजा हो रानी नाही त पिछवा बहुत तरस आजकल करबू करिया नखरा देखैबू अदवा बतिया बोल हुई अपने दुल्हावा के सजना बनाला रानी सागरी उमिरिया कुमारी रही हो आवा आवा लाइटू के लगे ना जाना है वो झाड़ते हैं दांत झारा थिन कान झारा थिन खूंट निकारा थिन झांकर राय निवासी हैं 11 रुपया दे लाइटू मांगता धन्यवाद करवाई। ये पागल हरामखोर मेरी इज्जत में दाग लगाना चाहता है। हरामखोर जैसे उसे मालूम है यार तुझे भी मार डालोगे। आज मार डालोगी। नंबर 1 नंबर 2 मारो के ले रहा बस खबरेदार। खबरदार अपनी जुबानों से कहने की ना तो अरे कोशिश करे करते तेरे जुबा से अरे निकला अगर मेरे गोली से जाए कि मुल्क अरे ये तोर के देखा मारा ये हरामखोर मेरी शौतन का बेटा है। ये हरामखोर पागल हो गया है। हाँ हरामखोर है मारती हो ये हरामखोर पगला मेरी धोती खोल दिया। मेरा इज्जत लूटना चाहता है। यही मैंने तो हाथ धोती को तो दे दो का मारा मार में थे सही सही बताए के यार तू बताओ के हटे ये हरामखोर पागल मैं तुमसे क्या बताऊं। ये शैतान का बेटा है। ये पागल हो गया हरामखोर नालायक। तोरे सौतन का बेटा है। अरे तुम्हें पता नहीं मेरे देवरानी का बेटा है। राजकुमार भाभी माँ ये शायद बता आप भूल चुकी हैं कि आप अपने ही घर में आ चुकी हैं छिया मुन्ना और जो आपके सामने यह पागल स्वरूप है ये कोई गैर नहीं आप ही का बेटा है। क्या मुन्ना हाँ भाभी माँ
ये आप ही का बेटा है, लेकिन इसका दिमाग दिल अभी काम नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। आप जब तक इस घर में थी, इस घर में माँ भगवती का वास हुआ करता था, लेकिन घर छोड़ के आप भी चली गई, ते भूतों का डेरा हो गया। लेकिन हम चाहेंगे कि माँ भगवती का दिन भी चल रहा है, एक बार क्यों ना हम उनके नाम से पूजा आराधना करें। हो सकता है कि ममता मई कुछ ही कृपा कर दें। ठीक है मुन्ना। जी हाँ भाभी। अरे करती हूँ तुम्हारा व्रत में, सभी कार्य करो माँ, मझधार में हो अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, हे माँ। बैठी हो बड़ी आदत, कुछ ध्यान करो माँ, मैं लाल तुम्हारा हो, कुछ तो ख्याल करो माँ। रखती हो तुम्हारा व्रत में, रखती हो तुम्हारा व्रत में, सब कार्य करो माँ, मझधार में हो अटकी बेड़ा पार करो माँ। बेटी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जिस जगह पर है वहीं की मिट्टी उठा अपने बेटे की मस्तक पर लगा दे, उसका पागलपन दूर हो जाएगा। जल्दी कर बेटी। आगे भैया जानी लीवर कमाल भैया ये बगल में बैठे हुए हैं, 11 रुपए का पुरस्कार, और साथ ही साथ सामने खड़े हुए बाबा जी, आप साहब भी 11 रुपए का पुरस्कार। भैया लोग को नमस्ते प्रणाम व धन्यवाद। धन्यो माँ, आप जैसे करे हो मैं वैसा ही करूंगी। क्या हो रहा है? राजू, राजू कैसे हो राजू? अब कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे राजकुमार? राजू हालात कभी कभी बहुत ऐसा इम्तहान लेती है, कोई समझ नहीं पाता। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा अब दिमाग कैसा है? मैं इस वक्त अपने घर में। राजू साहब तुम्हें नहीं मालूम है तुम अपने घर में हो, अपने घर में हो। जेल जाने के बाद तुम जेल चले गए और आपके पिताजी आए, आपके माँ को घर से बेघर कर दिए थे। लेकिन जब जेल से वापस आए तो आप अपने बुआ को बहुत मानते थे, अपनी माँ से भी ज्यादा। घर पे कोई ना मिला, इसके लिए तुम अपने बुआ को लेकर के कहीं दूर जाने लगे। लेकिन रास्ते में भूख और प्यास से तड़प रही थी। तुम अपनी बुआ को
बैठा करके मोहल्ले में खाना और पानी के लिए गए, लेकिन जब वहां आए तो उसका कत्ल हो चुका था। तुम्हारा दिमाग की संतुलन वहीं से खराब हो गया और तुम दर बदर भटकने लगे पागल होकर के। लेकिन राजू इधर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे चाचा को जान से मार देना चाहती थी। ये क्या कर लिया? लेकिन तुम आ गए, अपने चाचा की जान बचाए, चाची को परेशान करने लगे। चाची को गुस्सा आ गया, जान से तुम्हें भी मारना चाहिए। कौन तुम्हारी जान बचाया जानते हो? कौन बचाया? तुम्हारी वही माँ, तुम्हारी अपनी माँ, ये क्या करे? जिसने तुम्हें जन्म दिया है। राजू, मेरी माँ कहाँ है? मिलोगे? मैं उससे मुलाकात करना ठीक चाहता है। हूँ। भाभी माँ, आपका बेटा मिलना चाहता है। ये क्या बीज बना रखी है? ये क्या लिबास पहन लिया है? मुन्ना, जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर से भगा दी थे, मैं जा रही थी, तभी रास्ते में आराम खोर अर्जेता प्रधान आया और उसने मेरी अस्मत लूट कर मुझे कहीं के नहीं छोड़ा। मुन्ना, ये क्या कह रही तुम? उसके बाद मैं अपनी जान देने जा रही थी, तभी एक डाकू ने आकर मुझे बचा लिए और मैं उसके साथ रहने लगी। इसलिए कि अगर माँ जान इस दुनिया में न रहती तो आज तुम्हें कौन बचाता? मुन्ना, राजू, तुमसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती? जो तुम्हारे बुआ का खून हुआ है, उसके खून के कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे पापा अरेस्ट हो गए हैं। ये क्या कह रही हो? और कुछ ही समय बाकी है, उनकी सजाएं मौत यानी फांसी होने वाली है। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता राजकुमार। हम सब भैया से जरूर मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब अपने घर में आ ही गए हो तो क्यों न एक बार चाचा जी से मुलाकात कर लिया जाए। चाचा जी से? हाँ भैया। हो गया भैया। चाचा जी, मिलना चाहता है राजू बेटा आपसे। चाचा जी, राजू बेटवा, आज मेरे सामने मेरे बुआ का खून हुआ था। इन्हीं हाथों से मैंने खाना लाया था कि बुआ खा लेगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी बाबूजी की जिंदगी खतरे में। हाथ जोड़ा हूं, आपके पैर छू रहा हूं, उनकी जिंदगी वापस। क्या बोला? सुधा बहन के खून के इल्जाम में तुम्हारे पापा की फांसी होने वाली है? ये सच है। मुन्ना, तू चिंता मत कर मुन्ना, ये तेरा चाचा चल करके तेरे पापा को फांसी के फंदे से जरूर बचाएगा। आप बचाओगे? इसलिए मुन्ना, राजू बेटवा, कि सुधा बहन का खून करने वाला कोई गैर नहीं। कौन है? अरे बल्कि यही तेरा बदनसीब चाचा है। अरे एक तो ऐसे वो मरी हुई थी, आपको उसे मार करके क्या मिला? क्या मिला आपको उसे मार करके? कुछ नहीं मिला मुन्ना। मैं भी देखना चाहता हूँ, कुछ मिला होगा। ठोकर के सिवा इस दुनिया में मेरे को कुछ नहीं मिला मुन्ना। मुन्ना, देर न करे, चलो हम चल करके अपना जुर्म कबूलेंगे, तुम्हारे पापा को बेइज्जत बरी कराएंगे। ठीक है, चलो आओ, देरी न करो, आओ चलता हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ है, भाभी माँ, क्या बात? भाभी माँ, आज ये तुम्हारे बदन पे काले लिबास
कब्र में कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, हाथ में बंदूक, अगर ये है तो ये हमारी देन है। अगर मैं शराबी ना हुआ होता तो शायद घर में इतना बड़ा अत्याचार ना होता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पति को सही सलामत बाइज्जत बरी कराऊंगा। ठीक है मुन्ना। और जो सजा सरकार हमें देगी वही सजा मैं इस डाइन को भी दिलवाऊंगा। आओ चलो सब कोई। ठीक है चलो। अरे तूने दिखाया प्रभु कैसी ये लीला, लिखता करम जो हुआ वो मसीहा। तूने दिखाया था ऐसी ये लीला, लिखता करम जो तूने दिखाया कैसी लीला, कैसी दिखाया सबका हीरा। वही है करम का भुगतने ही वाला, वही का करम का भुगतने ही वाला। सारी दुनिया में तूने आया दीना। जय जाओ साहब। चौकीदार, साहब एक काम करो, देखो फांसी का वक्त हो गया है। जी साहब। उस राम बाबू मुजरिम को ले आओ और उससे पूछताछ किया जाए। अगर वो किसी से मिलना चाहता है या फिर कुछ खाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है जी। तो उसकी अंतिम इच्छा को पूछ लिया जाए। उसके बाद उसे फांसी चढ़ा दिया जी जाए। साहब। लिवा क्या हो। हाथ कड़ी खोल दो। देखो राम बाबू, आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या फिर कुछ खाना चाहते हो, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। साहब क्या बात है? कुछ खाना नहीं चाहता। अरे मिलने की कोशिश जरूर करूं लेकिन कहाँ मिल सकता है। मेरा मुन्ना राजू मुझसे नहीं मिलने। आप अपने कानून का फर्ज अदा करिए साहब। देखो राम बाबू, अगर तुम्हारे मुन्ने राजू को अगर हम प्रशासन वाले अगर ढूंढने के लिए जाएंगे, अगर तुमसे मुलाकात कराने के लिए, तो फांसी का वक्त भी जाया हो जाएगा। अगर फांसी का वक्त निकल गया तो ऊपर के अधिकारियों की वजह से हम सबकी नौकरी भी बर्खास्त हो सकती है। इसके लिए चौकीदार फांसी का फंदा तैयार करो और गले में डालो। मैं नंबर को बोलता हूँ और फांसी के फंदे को टाइट करो। चौकीदार रेडी। नंबर 1 और नंबर 2। आज रुक जाइए, रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। दिल कहने की साहब, अरे ना कोशिश करो, कोशिश जो है सजा तुम अरे उसे दीजिए। दिन कहने की साहब ना कोशिश करो। साहब
आप क्या इन्हें छोड़ बात है? दीजिए, ये निर्दोष हैं। सबसे पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और इस हाथ में राइफल लेकर काले लिबास में इस जगह पर, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत और गवाह है? जी हाँ साहब, सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम गुंजा डाकू है। देखो गुंजा डाकू, तुम एक बागी हो और हम बागी, तुम भी एक प्रशासन तुम्हें भी तलाश कर रही है। अगर जिस दिन तुम्हें भी पा जाएगी उसी दिन तुम्हें भी इनकाउंटर में मार देगी। तो तुम्हारी बात पे हम क्या भरोसा और क्या विश्वास करें कि ये दोषी है या फिर निर्दोष है? अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत है, ठोस गवाह है, तो उसे पेश करो। अगर सबूत और गवाह अगर पेश हो जाता है तो हम इसे निर्दोष करार दे देंगे। ठीक है साहब, पेश करो। मुन्ना बोलो माँ, मैं लेकर आता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, क्या बात है? मेरा नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू, ये बताओ कि राम बाबू जिस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और उसे फांसी की सजा हुई, वो कत्ल किसने किया है? साहब, ये हमारे बड़े भैया हैं, इनका नाम राम बाबू है। जिस सुधा के खून के इल्जाम में इनकी फांसी हो रही है, जी हाँ। उस सुधा बहन का खून करने वाला कोई गैर नहीं कौन है? बल्कि मैं हूं साहब। और आप देख सकते हैं खून के छींटे अभी तक हमारे बदन पे लगे हुए हैं। चौकीदार, फांसी का बंदा खोल दो। राम बाबू, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुम निर्दोष होते हुए भी हमारी अच्छी खराब बातों को सहन करते रहे। हम तुम्हारे साथ जिस बदसलूकी से पेश आए उसे भी सहन करते रहे। लेकिन श्याम बाबू, अगर तुम जुर्म किए हो, कत्ल किए हो, तो इसके जुर्म में तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी बताओ कि ये कत्ल तुम अपने मर्जी से किए हो या फिर किसी के कहने से किए हो? साहब, ये कत्ल मैं अपनी बीवी के कहने पर किया हूं। चौकीदार, श्याम बाबू के बीवी को भी हथकड़ी लगाया जाए। वो भी बराबर की भागीदारी की है इसके साथ उस कत्ल में। जुर्म तो वो भी की है ना, उसे भी सजा मिलना चाहिए। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो तो 2 मिनट का समय है, अन्यथा इन दोनों को ले चलो हवालात में। आपकी अंतिम इच्छा कुछ है? साहब, सिर्फ मैं अपने भगवान जैसे बड़े भाई से एक बार मुलाकात करना चाहता हूं। ठीक है, हमारी तरफ से आदेश है। भैया, भैया, बड़े भैया, श्याम बाबू, अरे सर ऊंचा कर दो। अरे सर को क्यों झुकाया यार? आखिर उस बहन सुधा का खून करके तूने क्या बना लिया? रात दिन प्रदेश में मेहनत करता रहा, किसके लिए करता रहा? परिवार को साल देखने के लिए करता रहा ना। बड़े भैया, न तो आपसे नजर मिलाकर बात करने की हमारी हिम्मत है, न तो आपके सामने खड़े होने की औकात। अरे मैंने भगवान जैसे बड़े भाई के साथ में घात किया हूं, लेकिन बड़े भैया ये सब कब और कैसे हो गया हमें खुद ही नहीं मालूम।
बड़े भैया एक बात तुम मुझे जरूर बताओ, ये बता दो कि अपने परिवार का तहस नहस किसके कहने से किया? बड़े भैया कौन इतनी बड़ी दुश्मनी से निभा लिया या? बड़े भैया आप कानपुर प्रदेश चले गए। इसी दरमियान अर्जेटा अपने ग्राम सभा का प्रधान हो गया। और बड़े भैया ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन अर्जेटा प्रधान अपने दरवाजे पर आया और मीठी मीठी बातों में हमको उलझाया और उसने कहा कि श्याम बाबू तुम मेरे को शराब पिलाओ। मैंने कहा ये गांव के प्रधान है, मैं मंगा कर इन्हें शराब पिला देता हूं। शराब की बोतल उसके हाथे में आई और वो अपनी कसम धरा कर मेरे को शराब पीना सिखा। आज अर्जेटा प्रधान 20 साल की दुश्मनी निभा लिया ना। तू जानता बड़े भैया इसी बीच दारू पीते पीते अर्जेटा प्रधान का अपने दरवाजे पे आना जाना चालू हो गया। भैया जब वो अपने दरवाजे पे आता था तो मेरे लिए शराब लेकर आता था। मैं शराब पीकर मस्त रहता था। मैं नहीं जान पाया कि उस अर्जेटा प्रधान का और हमारी बीबी का नाजायज रिश्ता कब बन गया भैया, कब बन गया। अर्जेटा जैसे कहता रहा वैसे हमारी बीबी मुझसे करवाती रही और मैं शराब के नशे में करता रहा। ये भी दिन आ गया बड़े भैया कि हमारी बीबी ने कहा कि जाकर अपनी बहन सुधा का कत्ल करके उसका कलेजा अगर निकाल करके लाओगे ले चलेंगे ओझा जी के पास, चढ़ावा लगेगा, तब जाकर के निकारी होगी तो हमारे कोख से औलाद होंगे। मैंने अपनी बीबी की बात को माना। अरे मैंने अपनी सगी बहन का अपने हाथों खून किया। अरे बड़े भैया खून करने की बात छोड़िए, मैंने इन्हीं हाथों से उसका कलेजा निकाला है बड़े भैया। मैं तुझसे पूछता, लेकिन बड़े भैया जब मैं वो बीबी की बात को माना, कलेजा लेकर के मैंने अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा अंगार मती, मैंने अपने बहन को अगर मार डाला तो सिर्फ तुम्हारे खुशी के लिए। जैसे वो कलेजा मेरे हाथ से अपने हाथ में ली, बड़े भैया उसने मेरे को ठोकर मार करके भगाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने मेरे से कहा अरे तू वो भाई है, तू वो भाई है जब तू अपनी सगी बहन का नहीं हुआ तो अपनी बीबी का क्या होगा। मेरे को जान से मारना चाहिए। तब राजू पागल के भेष में आकर के भैया मेरी जान को बचाया, मेरी जान को बचाया। लेकिन श्याम बाबू तुझे अपना भाई नहीं अपना औलाद समझ कर पाना था। आज अर्जेटा प्रधान ने 20 साल की दुश्मनी निभा लिया। 4 पंचवर्षीय उसने प्रधानी लड़ा लेकिन प्रधानी को जीत न सका। वो किसकी देन है? वो मेरी देन थी। हाँ भैया मेरे परदेश जाने का वो नाजायज फायदा उठा लिया ना। हाँ भैया ठीक है ना, हर इंसान अपने कर्मों का प्रायश्चित भुगता है। ठीक है तू जेल जा रहा है, आज भी तुझे इस दिल में जगह है तेरे लिए। मैं जरूर तुझे से छुड़ाऊंगा मुंडा, तू जा सकता है। योगीराज
ले चलो इनको थाने पर। भैया आप हमें छुड़ाएंगे? हाँ छुड़ाओ। छुड़ाइएगा जरूर भैया, छुड़ाइएगा जरूर भैया। पार्वती, क्या बात है स्वामी? आज मैं अपने भाई के कहने से तेरे साथ क्या से क्या किया। आज तेरा पति होने के नाते अब तेरे सामने हाथ छोड़ रहा है। तू मेरी गलती को माफ कर दे पार्वती, माफ कर। मैं नाराज हूं। सब कुछ बिखर गया बाबूजी। अब रोने से कुछ मिलेगा बस ये इतना है कि फिर से आपस में एक दिन खुश, लेकिन एक बार कम से कम अपने बेटी को गले से तो लगा। भाई बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, भाई का जुनून, विधवा बहन का खून उर्फ डाकू गुंजा। हम कलाकारों से अगर कोई टूटिया हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो अपना छोटा भाई, अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। चलो बोलो। काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे, हो काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे। मास्टर साहब एक मिनट, ये हमारे